नाम किसका, प्रभु का पावन प्यारा नाम। यह नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। शब्द स्वरूपे सर्वत्र विराजमान युग युग पूजनीय अनामी महाप्रभु परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, श्रद्धाओं प्रेम के परमार्थी गुरु भाई बहन, बच्चे एवं बच्चिया, बड़े बुजुर्ग युवा साथीगण, प्यारे ग्रामवासी, इस आवाज़ को सुनने वाले तमाम श्रोतागण, सभी के चरणों में सादर प्रेम प्यार भरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज 20 जुलाई 2025 संध्या कालीन की बेला में साप्ताहिक कार्यक्रम जो हम सभी प्रेमी चिरैया प्रखंड ग्राम राघोपुर में हर संडे की भांति ये संडे भी हम आप मालिक की कृपा दया लेकर बैठे और गुरु महाराज की दया मौज में आदेश निर्देश के पालन करते हुए सिमरन ध्यान भजन, साथ ही साथ उस मालिक का संदेश सुनने और सुनाने का जिज्ञासा हम सभी प्रेमियों के अंदर में प्रकट हुआ, भाव जगा। प्रेमी सज्जनों, गुरु महाराज की दया विशेष जब हम सभी प्रेमियों के ऊपर होता है तो ही हमारे आप के अंदर में भाव ऐसा महसूस होता है, सत्संग में रुचि हो पाती है और विचार बनता है कि भाई चलो कुछ सत्संग सुनने में, कुछ सुमरन ध्यान भजन करने में। जब उस मालिक की दया होती है तभी हमारा मन संसार के काम वासनाओं से अलग होता है, गृहस्थ आश्रम से अलग होता है, संसार के सुख दुखों से अलग होकर अपना आत्म कल्याण के विचार करता है। प्रेमी सज्जनों, गुरु महाराज ने हम सभी प्रेमियों के ऊपर बहुत दया की है कि इस मलिन वातावरण में हम सभी जीवों को नामदान दीक्षा देकर अपने संग में रख लिए और हमें आपको आदेश निर्देश में चलाते रहे। और उन्होंने कहा कि आदेश निर्देश में चलते रहोगे तो इस संसार में आफत आएंगे, विपत्तियाँ आएंगे, लेकिन तुम्हारा बाल बक्का भी नहीं होगा। तुम्हारी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम अपना कर्तव्य का पालन करते रहो। जो आदेश निर्देश मिल रहा है उसकी निगरानी रखो, उस पे चलने का प्रयत्न करो। वक्त के महात्मा जो हमें आपको संदेश दे रहे हैं उस पे आप चलने का विचार कीजिए। प्रेमी सज्जनों, गुरु महाराज बराबर दिशा निर्देशा हमें आपको दिया करते थे। पूज्य महाराज जी भी आज हम सभी प्रेमियों के बीच में जगह जगह समय समय पर संदेश निर्देश देते रहते हैं, लेकिन हम आप उस दिशा निर्देशा को
अनदेखा कर देते हैं। फिर हमें आपको घर में तकलीफ आती है, बीमारियां आती हैं, रोग शोग आता है, तो हम आप फिर परेशान होते हैं और यह मन में विचार उत्पन्न हो जाता है कि भाई हम सेवा भी करते हैं, हम सत्संग में भी जाते हैं, बराबर हम सत्संग में आते जाते हैं, सिमरन ध्यान भजन भी करते हैं, लेकिन आफत कैसे आ गया। तो हमें आपको विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं त्रुटियां हो जाती है। इसलिए प्रेमीशनों पूज्य महाराज जी ने आदेश निर्देश बराबर दे रहे हैं कि गांव गांव की गोद लेकर, यानी गोद करते जिम्मेवारियाँ, जैसे बच्चे की गोद ले लेना यानी बच्चों की जिम्मेवारियाँ लेना, उसी प्रकार गांव की गोद लेकर उस गांव में यानी शाकाहारी प्रचार निकाला जाए। शाकाहारी प्रचार जब उस गांव में जाके करेंगे तो धीरे धीरे गांव के बच्चे के जुबा पर ये नाम आ जाएगा कि भाई जय गुरुदेव नाम भगवान का है, और गांव के सभी लोग जान जाएंगे भाई जय गुरुदेव नाम भगवान का है। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का विचार भाव और उनका प्रार्थना अर्जी है कि आप शाकाहारी हो जाएं, सदाचारी हो जाए, संकट से बचे और शाकाहारी बनकर जीवन को यानी कि आगे बढ़ाते रहे। अगर गांव के बच्चे जान जाएंगे, उस गांव के लोग जान जाएंगे, तो आपका आदेश निर्देश का पालन जो मालिक ने दिया वो पालन हो जाएगा और भक्ति में दृढ़ता आएगी। फिर भजन में तरक्की होगा, घर परिवार में सुखी और संपन्न की तरफ में हम आप चल पड़ेंगे। इसलिए प्रेमी शरणों पूज्य महाराज जी ने इस बार भी इसी पर जोर कसे कि भाई आप प्रचार प्रसार करते रहिए। तो हम लोग प्रचार करना अब धीरे धीरे छोड़ दिए हैं, क्योंकि पहले भी तो होता था, आप तो छोड़ चुके हैं। तो हमें आपको विचार भाव करना है कि भाई हमें आपको गुरु महाराज का आदेश निर्देश पालन करने में यानी दया क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, तो हमें आपको अब प्रचार प्रसार करने की विचार करना चाहिए। और साथ ही जब सुमरन ध्यान भजन में हम लोग लगे रहेंगे तो मालिक की विशेष दया होगा। अभी हम लोग यानी मथुरा आश्रम पे गए थे, वहाँ कार्यक्रम हुआ, बहुत यानी कि काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे हुए थे। यहाँ तो पता चल रहा था भाई लोग नहीं पहुँचे होंगे, वहाँ पूरा मैदान खचम खच भरा हुआ था। अपना स्कूल ग्राउंड भी पूरा भरा हुआ था, यानी सारे लोग इधर अपना सेवादार लोग इधर, कोई कुटिया कंपाउंड में, लेकिन मेला मैदान में पूरा एकदम भरा हुआ था, यानी 7-8 गेट जो पूरा पैक हो गया था। और महाराज जी की विशेष यानी सत्संग हुआ, लोगों ने जीवों को आगे रास्ता भी मिला, साथ ही साथ प्रसाद वितरण हुआ और सब लोग अपना अपना समय से कार्यक्रम करके चले गए। उसके बाद में खितौरा भी जाने का यानी कि मालिक की दया हुआ, जो कि हम लोग 2 दिन खितौरा भी रहे और वहाँ का भी माहौल और वातावरण को देखा गया। वो मालिक का जो मंदिर है वो बन चुका है और वहाँ भी हम आप चल गए ही थे पिछले बार, और वहाँ भी हमें आपको जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जन्मभूमि है, जो कि गुरु महाराज ने कहा कि ये नील की कोठी जो है कि यहीं कुआं के पास हमारा जन्म हुआ है। अभी हम लोग गए थे 6 किलोमीटर लगभग पैदल हम लोग घूमे पूरा, यानी पूज्य महाराज जी का घर भी देख के आए, गांव भी देख के आए, और वहाँ से कुछ ही दूर पे बाबा जी ने बताया था कि मेरा गांव है। जब वहाँ गुरु महाराज 2003 में लगभग गए तो गुरु महाराज ने सब प्रेमियों को लेके गए और कहे देखो यहाँ मेरा जन्म हुआ है और यहाँ से कुछ दूर पे मेरा गांव है। गांव भी गुरु महाराज ने दिखाया और जाके कहा देखो गांव वाले मेरा सब जमीन को कब्जा कर लिया है, यानी मेरे माता पिता यहाँ रहा करते थे, छोटा घर था उस समय में, और वो सब चीज़ दिखाए। तो प्रेमी शरणों वो भूमि बहुत पवित्र है, अगर वहाँ हम आप जा कर के माथा टेकेंगे तो बहुत बड़ी दया मिलेगा, क्योंकि महात्मा महापुरुष का जहाँ जन्म होता है वो भूमि बड़ी पवित्र माना जाता है। प्रेमी शरणों वहाँ का प्रसिद्ध अमृत जल भी है, जो कि कुआं
जिसको गुरु महाराज ने कहा इस कुएं का पानी को जो यानी पिएगा उसकी कितनी सारी बीमारियां कट जाएगा, उसके यानी कि शरीर में आफत जो आती है तरह तरह की बीमारियां कट जाएगी। और उस अमृत जल का खूबी ये है कि आप उसे 5 साल भी रखो उसमें एक भी बदबू नहीं आएगा, न वो खराब होगा। इतना यानी कि उसमें महापुरुषों ने उस कुएं के अंदर में वो यानी पावर डाल चुके हैं। तो प्रेमी शरणों, मोटा मोटी बातें। और दूसरी है कि आपको बताया जाता है समय बहुत कम है, आफत की घड़ी, तो इसमें हमें आपको चाहिए कि सिमरन ध्यान भजन करें ताकि हमारा आपका यानी मालिक की दया मिले और हम आप सुखी संपन्न की तरफ में चले। बाकी ये संसार जो चलती रहती है, ये संसार परिवर्तन का है। ये संसार में जो भी आया है उसको जाना पड़ता है, चाहे तो राजा हो महाराजा हो, सबको यहाँ से चलना है। तो आप संसार के काम करो तब या आप परमार्थ के काम करो तब, आपको तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि परमार्थी का संग जब मिल जाता है तो हम आप परमार्थी राह में लग जाते हैं, ना चाहते हुए भी भजन कर लेते हैं, ना चाहते हुए भी सत्संग में चले जाते हैं, न चाहते हुए भी कहीं परमार्थी में हम जुड़ जाते हैं, न चाहते हुए भी आश्रम चले जाते हैं, न चाहते हुए भी हम अच्छे काम कर जाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि हमें आपको संगत करना किसको चाहिए, जो परमार्थ का रास्ता जिसे अपनाया है, जो यानी साधन भजन करता है, जो यानी सत्संग में रुचि रखता है, ऐसे प्रेमियों का संग हो जाए तो हमारा यानी जीवन सार्थक बन जाएगा। अगर हमारा कुसंगत मिल जावे, संसारियों का संगत मिल जावे, चोर शराब खराबियों का संगत मिल जावे, आप कितना भी भजन करते हो, कितना भी सत्संग में जाते हो, लेकिन आप ये यानी कि ध्यान दीजिएगा कि आपका सब व्यर्थक चल जाएगा। आप सत्संग में जाने का विचार करोगे, वो आपको कहेगा सत्संग में क्या जाना है, अरे अभी तो सत्संग में गए थे, क्या सत्संग में जाने से मिलेगा, चलो ये काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, देखो ये वो जय गुरुदेव है, वो कहाँ सत्संग में जाता है, देखो वो फलाने आदमी बड़ा पुराना जय गुरुदेव है, वो सत्संग में नहीं जाता है, आप अभी नए हो, अभी सत्संग में जाते हो, आपको उल्टा पढ़ा देगा। इसलिए प्रेमी शरणों, महात्माओं ने लिखा है कि साध संग देव मोहे परम गुरु दातार, यानी कि महात्माओं का लिखा हुआ, संतों का, भक्तों का लिखा हुआ है कि साध संग देवो मोहे परम गुरु दातार। हे मालिक, मुझे उस साध का संगत दे दो जो साधन भजन में लगा हुआ है, जो परमार्थ में लगा हुआ है, जो सत्संग में बराबर आता जाता है। ऐसे प्रेमियों का संगत मिल जाएगा तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। गुरु महाराज जी बराबर कहते थे कि तुम नामदान ले लिए हो, सत्संग में आते जाते हो, लेकिन तुम धीरे धीरे तुम संसारियों का संगत में पड़ जाओगे, सत्संग में आना जाना बंद कर दोगे, धीरे धीरे तुम्हारी रुचि फिर ध्यान भजन से भी कट जाएगा, फिर धीरे धीरे तुम सुमरन ध्यान भजन करना बंद कर दोगे, सत्संग में उठना बैठना बंद कर दोगे, आश्रम आना जाना बंद कर दोगे, धीरे धीरे तुम्हारे पर में संसार का कार्बन चढ़ जाएगा। जब तुम महात्मा के पास जाओगे ही नहीं, जब तुम सत्संग में बैठोगे ही नहीं, जब महात्मा का आदेश निर्देश का पालन करोगे ही नहीं, तो संसारी कर्म आपके ऊपर लोड हो जाएगा और फिर वही होगा कि जहाँ से आया था वहीं चल जाएगा। फिर तुम्हें रोग पकड़ लेगा, बीमारियां पकड़ लेगा, तो परेशानियां हो जाओगे। फिर कहोगे देखो भाई, मैंने इतना सेवा किया, मैं इतना सत्संग में गया, मैं इतना दिन से शाकाहारी हूँ, मैं इतना दिन से अच्छे काम किया, देखो आज हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, देखो हमारे आज परेशानियां हो रही है, घर में आफत हो रहा है, बिजनेस व्यापार नौकरी चाकरी में बरकत नहीं मिल रहा है, ये हम आप शिकायत करते हैं। इसलिए प्रेमी शरणों, हमें चाहिए परमार्थी का संग, और जहाँ भी सत्संग होवे, सत्संग में आवाज़ पहुँचे तो सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग में उठोगे बैठोगे, मालिक की दया मिलेगा। तो प्रेमी शरणों, मोटा मोटी संदेश आपके बीच में मैंने रखा, क्योंकि ये तो साधन भजन का कार्यक्रम है, और साधन भजन कहा जाता है, साधन भजन मुक्ति के द्वारा पाए जो परलोक सवारा, ते धुन धुन पछतावहीं मिथ्या दोष लगावहीं। हम मिथ्या ही मालिक को दोष लगाते हैं, जबकि गुरु माँ ने कहा कि तुम भजन करो, भजन करोगे तो दया मिलेगा।
भजन नहीं करोगे तो दया नहीं मिलेगा। यहाँ तक गुरु माँ ने कहा कि चांद प्यारा नहीं होता है, काम प्यारा होता है। तुम नामदान ले लिए हो, तुम समझते हो कि नामदान ले लिया, मेरे को तो यानी मर जाएंगे, फिर हमें मनुष्य शरीर मिल जाएगा और फिर मैं भजन करूँगा। तो गुरु माँ ने कहा देखो बच्चा, नामदान तो मैंने तुमको दे दिया, लेकिन तुम नामदान का काम नहीं करोगे, तुम भजन नहीं करोगे तो तुमको मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर जब मिलेगा जब तुम सुमरन ध्यान भजन करोगे, सत्संग में आओगे जाओगे, महात्माओं का संग में रहोगे, उनकी दया कृपा की नजर आपके ऊपर बरसते रहेगा। बारिश में तुम बैठोगे तभी तुम्हें यानी कि मनुष्य शरीर मिलेगा। जब भजन करते 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 तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, अधूरा रह जाओगे, तो तुम्हें मालिक जो है दूसरा मनुष्य शरीर देगा और उसमें फिर सुमरन ध्यान भजन करा देगा, तब तुमको यानी कि निज घर जाओगे। बिना भजन के निज घर नहीं जा पाओगे। और गुरु माँ ने कहा देखो बच्चा, अभी तुमको तो अच्छा परिवार मिला है, अच्छा शरीर मिला है, अच्छा गांव समाज मिला है, अच्छे यानी कि बुद्धि विवेक है, चेहरा मोहरा अच्छा है। अरे कल जो है कि कल तुमको मनुष्य शरीर तो मिलेगा, लेकिन ये देख लो यानी कि वहाँ हरिद्वार में गुरु माँ सत्संग सुना रहे थे, कहे कि देखो बच्चा, ये जो पड़े हुए हैं ये भी मनुष्य शरीर ही है। कोई लंगड़ा है, कोई लुझा है, कोई यानी राम राम कर रहा है, दिन भर है राम है राम है राम। गुरु माँ ने कहा इसी में सुमरन तुमको पूरा करा दे। रोटी के लिए राम राम करते रहोगे, भगवान का नाम को जपते रहोगे, इसलिए तुम्हें अच्छा शरीर मिला है, बुद्धि विवेक है, धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, आपके परिवार घर समाज संगत अच्छा मिला है, इसमें तुम भजन कर लो, सारी सुविधाओं को लेकर भजन कर लो, नहीं तो बाद में बड़ी आफत आएगा। पता नहीं कौन महात्मा मिलेंगे, कैसे तुम्हारी रक्षा सुरक्षा होगा। उस समय तुम महात्माओं के पास जाओगे कि नहीं जाओगे, महात्मा तुम्हें खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे। इसलिए तुमको इस बार मौका मिला है, जीते जी इसी बार मालिक को पालो, क्योंकि जीते जी पालोगे आपका यानी कि काम हो जाएगा। मरने के बाद में कोई बच्चा यानी कि भगवान के घर में नहीं जाता। इसलिए प्रेमी शरणों, हमें आपको चाहिए कि भजन करें, भजन भजन भजन। गुरु माँ ने सन 52 से लेकर के यानी कि 2012 तक लगातार भजन पे ही जोर कसे कि तुम मेरे सामने भजन कर लो, भजन कर लोगे तो निकल जाओ, नहीं भजन करोगे फंस जाओगे। फिर महात्मा क्या करेंगे, महात्मा तुम्हें बताते हैं, तुम्हें संदेश बताते हैं, नहीं मानोगे तो भाई उनका क्या जाने। कबीर साहब कहते हैं कबीर कहे तो ना माने तो कबीर का करे। इसलिए प्रेमी शरणों, मोटा मोटी शब्द मैंने आपके बीच में रखा तो परमार्थी हम प्रेमियों के लिए था। इसलिए प्रेमी शरणों, हमें सुमरन ध्यान भजन पे जोर कसना। और खाली बैठे हुए बहुत सारे प्रेमी के मन में होता है भाई, गुरु माँ ने कहा एक बार सुमरन करो, एक बार ध्यान भजन सुबह शाम कर लो। तो ये हमें आपको चाहिए परमार्थी प्रेमियों का, अगर घर में कोई काम नहीं, हम इधर उधर बैठते हैं, इससे अच्छा है कि घर में बैठकर हम यानी सुमरन करें, 2 बार कर ले, 3 बार कर ले, 4 बार कर ले, जब जब समय है उसको हम करके स्टॉक कर ले। स्टॉक करने से क्या होगा, किसी दिन हमारे पड़ोस में आस पड़ोस में या रिश्तेदार नदार में शादी विवाह या मृत्यु या कहीं भी जाना हो गया, रास्ते में गए वहाँ सुविधा नहीं मिला, हम वहाँ सुमरन नहीं कर पाए, हम रास्ते में हमारा दिन गुजर गया, तो वो जो हम स्टॉक करके रखे हैं वो सुमरन उसमें से आपको यानी माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हम घर में बैठे तो हमें ध्यान भजन करना चाहिए। गुरु माँ ने कहा कि ये तो भंडार है, ये तो जो जितना चाहो उतना खाओ, इसमें रोका कौन है। तो 15 मिनट सुमरन, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन गुरु माँ ने कहा सुबह और शाम करो। ये तो हमारा प्रतिदिन का यानी कि हमारा यानी कि प्रतिदिन का काम है, ये तो हमारा ड्यूटी है। बाकी बीच में भी हम ओवर ड्यूटी भी कर सकते हैं। जिस प्रकार समझो कि बाहर में लोग काम करने जाता है, कंपनी ने उससे फिक्स कर दिया 10,000 रुपया आपको महीना मिलेगा, लेकिन ओवर ड्यूटी जब होता है तो मालिक कहता है भाई ओवर ड्यूटी जिसको करना है कर लो,
जो ओवर ड्यूटी कर लेता है उसे ओवर पैसा मिल जाता है, ओवर उसके यानी कि उसका खजाना में से मालिक जो है माल दे देता है, रुपया पैसा दे देता है, तो वो ओवर कमा लेता है। उसी प्रकार गुरु माँ ने हमें आपको यानी ड्यूटी दिया सुबह शाम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, ये तो हमारा पर्सनली है। बाकी जो बीच में समय मिल जाता है हम इधर उधर बातें करते हैं, इधर उधर गप्पे लगाते हैं, इधर उधर व्यर्थ की समय बर्बाद करते हैं। अपनी कीमती सांसें जो मालिक ने गिनती करके दिया, ये अमूल्य सांसें हम इधर उधर व्यर्थ कमाते हैं। उसको चाहिए कि हम बैठ करके उसका भजन कर लें, क्योंकि बाबा जयमल सिंह जी महाराज यानी डेरा ब्यास से फरमाए कि भाई हम लोग यानी 3 टाइम खा लेते हैं और रात में भर कटोरा चावल खा लिया और सो गए। तो महात्मा कहते हैं कि दिन गंवाई धंधे में और रात गंवाई सोए, मिला जन्म अनमोल का तोरी बदली जाए। गुरु महाराज ने भी कहा कि भाई दिन भर तो कमाया, कमाने में थक गए और रात में गया बाल बच्चे की सेवा किया और भर कटोरा खा लिया सो गया। तो दिन गंवाई धंधे में और रात गंवाई सोए, अब मिला जन्म अनमोल का कोरी बदली जाए। कोरी के बदले देते हैं, ये रुपया पैसा कोरी तो है, ये कोरी भी काम आता है लेकिन रुपया पैसा काम नहीं आता है। जब मर जाओगे तो ये रुपया पैसा भी काम नहीं आएगा, कोरी तो थोड़ा काम भी आ जाता है। तो इसीलिए बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि साधक को चाहिए जो परमार्थ कमाना चाहते हो, अगर जीते जी मालिक के पास जाना चाहते हो तो 1 टाइम भोजन करो। 1 टाइम का अर्थ कैसे, अब हम कहेंगे भाई गृहस्थ आश्रम है, 1 टाइम कैसे भोजन करें? तो भाई सब लोग तो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि जैसे सुबह उठो, सुबह उठ करके अपना जैसे कि पानी पियो, फिर अपना नित्य क्रिया करके यानी निपट जाओ, फिर यानी ध्यान भजन कर लो, फिर सवेरे 8 बजे 2-3 रोटी नाश्ता कर लो हल्का सा, और फिर 12 बजे भरपेट खाओ जितना खाना है, यानी 10 रोटी जितना खाना, चावल खाना जो खाना खाओ, और फिर शाम को यानी कि परमार्थी में आता है बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि मात्र 1 रोटी 2 रोटी बस और 1 गिलास दूध ले लो, तो इसका नाम है 1 टाइम भोजन। यानी कि 1 टाइम भोजन भरपूर, और शाम को कम खाओगे तो नींद नहीं आएगा, फिर जग जाओगे, फिर आप भजन करोगे। तो इसलिए प्रेमी सैनो हमें आपको परमार्थी काम में लग जाना, क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीता जाए, अचाट कहे जाटिन से ताल ताल ना जाए। हमने अपने संसार के लिए बहुत समय दे दिया, हमने अपने परिवार के लिए बहुत समय दे दिया, इस गांव को सजाने में बहुत समय दे दिया, इस यानी कि समाज को सुधारने में बहुत समय दे दिया। अब कुछ अपने आप को सुधारना है, अपना कुछ कमाई करना है, अपने जीते जी उस मालिक को पाना है। गुरु महाराज ने तो कहा भाई तुम देख लो, तुम पछताओ मत, तुम यानी कि विश्वास पहले करके देख लो, पहले तुम करो तो विश्वास करना कि भाई भगवान है या नहीं। तुम यानी 15 दिन लगातार यानी कि जब खाना खा के सेवा करके जब सोने जाओ तो कान में दोनों कान में उंगली डालो और यहाँ तक कपड़ा डाल लो, आंख बंद करके आप लेट जाओ, कान में लगा के उस मालिक का आवाज़ सुनने की कोशिश करो। धीरे धीरे 15 दिन में यानी गुरु ने कहा 15 मिनट प्रतिदिन आप यानी कि सो करके ही आप कान में लगाओ और उस मालिक की तरफ पे ध्यान दो, मन को रोको और तुम 15 मिनट मात्र यानी कि 15 दिन कर लो, तुम्हें मालिक का दया का अनुभव होने लगेगा। मात्र 15 दिन, और तुम 15 दिन अगर सुमरन ध्यान भजन नीट टाइम करने लगोगे तुम्हें दया महसूस होने लगेगा। लेकिन तुम किसी को कह मत देना, अगर तुम किसी को कह दिया, तुमने किसी को बता दिया, तुम्हारे उसी समय फौरन वो मालिक दया खींच लेंगे और तुम्हारे यानी कि वो सब जो देखा सुना वो सब नुकसान हो जाएगा, फिर आगे मालिक की दया नहीं मिलेगा। तो प्रेमी सैनो ज़्यादा समय आपका नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत मालिक का विशेष कृपा दया उनकी बानी आप तक मैंने रखा। ये तो साधन भजन का कार्यक्रम था, लेकिन इसी में आप लोग की दया और मौज गुरु महाराज की दया उनकी बानी सुनने का भाव चलता है। तो मालिक की दया से अपना जो जानकारी है वो बता दिया करते हैं। तो यही हमारे गुरु महाराज की वचन आपके बीच में रखा गया, इस पे आप चलने का
और इस पे अनुभव करके इस पे चलने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो अगला जो है कि हमारा बीच में जो सतीश जी आने वाले हैं, तो उनके लिए हम लोग विशेष अपने विचार भाव अपने अपने अंदर में करेंगे। और 27 तारीख को जो है हम लोग मनियारी आश्रम, जहाँ पे गुरु महाराज आए हुए थे, वो रीगा चीनी मिल के पास में है, जहाँ बाबा जी बहुत पहले आए हुए थे और वहाँ बहुत बड़ा आश्रम है। तो वहाँ पे कार्यक्रम सब लोग का विचार बना है, तो वहाँ कार्यक्रम होगा और उसमें हम लोग चलने के लिए विचार करेंगे। क्योंकि संडे दिन पड़ जाएगा, संडे दिन कोई काम नहीं है, तो भाई जो मतलब नहीं पहुँच पाए इस कार्यक्रम में, तो कुछ महाराज जी की मौज से सतीश जी आपके बिहार में आ रहे हैं, तो यहाँ हम लोग दरस परस कर लेंगे और उनका सत्संग भी सुन लेंगे। तो जो वहाँ नहीं जा पाए तो यहाँ चल चलिएगा, आपका समय भी ज़्यादा व्यर्थक नहीं होगा। जो समय भी व्यर्थक होगा उसका लाभ गुरु महाराज आपको तुरंत दे देंगे। इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि सुनने और सुनाने में शब्द अशब्द निकल गया होगा, उसके लिए अपना छोटा गुरु भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। जय गुरुदेव, जय